नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली हुई है आज की, जो कि 43,658, जो कि कल से 79 पॉइंट डाउन क्लोज किया हुआ है। हम जो देखेंगे अगला रेजिस्टेंस अग्रेसिव बाइंग के लिए है। अगर इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो अग्रेसिव बाइंग यहाँ से आ सकती है, जो कि है रेजिस्टेंस 44,055। अब अग्रेसिव बाइंग के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट को देना पड़ेगा, तभी ऊपर की साइड के लेवल पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि निकल के उसके ऊपर फिर 44,800 45,000 तक पॉसिबल होंगे। अब देखेंगे मार्केट ट्रेंड, देखेंगे यहाँ से एक ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट धीरे ये फास्ट नीचे आता है। आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा है, जैसे डेली आपको वीडियो में बताते चले आ रहे हैं हम। यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस फेस करता है, एक रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट देता है, रेंज को इस ब्रेकआउट देता है। इसके बाद अब मार्केट कहाँ पे, इस रेंज के ऊपर, इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, ये 44,000, और ये कौन सा 43,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। अर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं चार्ट, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे मार्केट होल्ड करता है इसी लेवल पे, जो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। ऐसी रेंज में होल्ड करा मार्केट। ट्रेंड कौन चल रहा है इसका, इंटरडे का बुलिश ट्रेंड चल रहा है। पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी क्या बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और बायर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे नीचे आता है, फिर बायर एक्टिव होते हैं, और इस टाइम से होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ट्रेड करता है। अब ये कल ये यहाँ पे अब जब तक इसके ऊपर ना निकलेगा, नहीं निकलता जब तक 44,000 के ऊपर, तब तक अग्रेसिव बाइंग नहीं बनेगी। अब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे वॉच एंड वेट का सिनारियो बनेगा, क्योंकि अब रेजिस्टेंस पे मार्केट होल्ड कर रहा है। ये दूसरा रेंज बन गया, जो इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। अब इसी मार्केट में होल्ड करना चाहिए, इसी रेंज में होल्ड करने के बाद फिर से 44,000 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी खासी आएगी बाइंग, ऑप्शन बायर के लिए। कल के लिए बेस्ट रहेगा फ्लैट ओपन होने के बाद फिर इसी रेंज के ऊपर निकलता है, इसी क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर 43,800, फिर 900, 44,000 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करने का, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के पास ट्रेड बाई कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर ही एग्रेसिव पोजीशन बनेगी। अब जिसको बाई करना होगा, यहाँ पे जो सेलर है वो यहाँ पे वेट करेगा, अब इसके ऊपर ही अपनी पोजीशन बनाएगा। यहाँ पे कॉल राइट और पुट राइट की पोजीशन ऊपर ही बनाएगा। यहाँ पे पुट राइट नहीं करेगा इतनी जल्दी, अब इसकी तो इसके ऊपर नहीं निकलता है। अब फिर से अगर मार्केट वीकनेस दिखाता है, यहाँ इसकी जो सपोर्ट बनाया था ब्रेकआउट करने के बाद, ये सपोर्ट हो जाता है। सपोर्ट होने के बाद अब इसके नीचे फिर 43,400 नीचे
ट्रेड करना शुरू होता है, इसी रेंज में फिर वापस आ जाएगा, तब अग्रेसिव थोड़ा सा यहाँ पे सेलर कॉल राइट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जब तक इस रेंज के ऊपर मार्केट है तो मार्केट क्या है, बुलिश ही रहेगी, क्योंकि बायर्स इतने स्ट्रांग हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहे हैं। मार्केट जितना ज़्यादा इस रेंज में होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो उतना ही फास्ट मूवमेंट मिलेगा। इसी स्विंग लेवल, ये स्विंग जो हाई है इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए, तब अपसाइड के लेवल निकल के आएंगे 45,000 तक। अब यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे इंट्राडे में 100-200 पॉइंट से कम ही मिलेगा, अगर मिलेगा तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट तक अगर मिलता है तो ले लेंगे आराम से। ज़्यादा होल्ड करने वाली पोजीशन यहाँ पे नहीं बनेगी, बनेगी 44,000 के ऊपर, या फिर सेलिंग के लिए पोजीशन इसके नीचे, इसी रेंज के नीचे। जब भी मार्केट कभी 3-4 दिन ही पैसा देता है, इसके बाद मार्केट फिर रेंज में हो जाता है। अब इस रेंज में हो जाता है, इसी में कॉल और पुट सेलर एक्टिव होते हैं, कॉल और पुट राइट होता है। जब एक साइड को मार्केट निकलता है तो फिर से, अगर अब ये रेंज के अप साइड को निकल रहा है ऊपर मार्केट तो बुलिश हो गया। अब जब कभी मार्केट कहीं से रेजिस्टेंस लेगा, फिर एक रेंज बनेगी, यहाँ से लेगा फिर नीचे, तो ये फिर सपोर्ट काम करे, फिर इसमें कॉल राइट पुट राइट होगा, मार्केट फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे होके फिर ऐसे चलता रहता है मार्केट। कल के दिन कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर रेंज बनाता है इसी सपोर्ट लेवल पे 43,300 के आसपास। ये रेंज बना के ऊपर साइड निकलता है तो क्लोजिंग के पास जा सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है। नीचे को ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसी लेवल तक थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल सकता है, जो कि 43,055 तक पॉसिबल हो सकता है नीचे की तरफ। यहाँ पे बड़ी पोजीशन नहीं बनाना। यहाँ पे कभी भी मार्केट जब रेजिस्टेंस पर रहता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे गया तो यहाँ पे जब नीचे जाता है, यहाँ पे बायर कम हो जाते हैं, यहाँ पे सेलर का सेलिंग ज़्यादा यहाँ से होता है रेजिस्टेंस से कभी भी। अब यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर रहा है रेजिस्टेंस पे, होल्ड करने के बाद ऊपर के निकलता तो अग्रेसिव बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, जिनका जो ये लोग यहाँ कॉल राइट पुट राइट हो रहा है, इनके एसएल होते हैं। एसएल होने के बाद फास्ट मोमेंट यहाँ से मिलता है मार्केट, फिर दूसरी कहीं से रेजिस्टेंस लेता है, फिर ऊपर नीचे करता है, फिर ऐसे मार्केट चलता रहता है। मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड करने का मतलब वहाँ पे हमको पोजीशन नहीं बनानी है, वहाँ पे वॉच करना है, वेट करना है। वहाँ पे अगर ब्रेकआउट इस रेंज का देता है तो फिर बाइंग का, फिर ब्रेकडाउन देता है तो सेल करेंगे। अब जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे हो रहा है, अभी ये रेंज था, रेंज को ब्रेकआउट देगा, मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब बड़े जो ट्रेडर हैं वो वेट करेंगे इस स्विंग हाई के ऊपर निकले तो बड़ी पोजीशन फिर से बनेगी इस रेंज तक, जो 45,000 वाली रेंज है उस तक बनेगी। मार्केट यहाँ से देखेंगे, मार्केट बुलिश है, यहाँ पे आता है अपने ट्रेंड लाइन तक, प्राइस एक्शन तक बनाता है, ऊपर निकल जाता है। यहाँ पे हाई और लो,
हायर हाई हायर लो मार्केट बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। चार्ट को सपोर्ट रेजिस्टेंस वही काम देंगे और इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पहले आप अगर बिगिनर्स हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले सीखिए, तभी वो काम देंगे आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सीखते हैं तो ट्रेड करना मुश्किल रहेगा। अगर कल फ्लैट ओपन होता है, ओपन ब्रेकआउट करता है, ये लेवल रहेंगे। फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग फिर करेगा। यहाँ पे अगर फिर से होल्ड करता है मार्केट 44,000 के आसपास, फिर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ओर निकल सकता है, क्योंकि मूवमेंट ये देखिए सिनारियो बुलिश का ही है यहाँ पे, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है। फिर से सेलिंग इस रेंज के नीचे आएगी। अब जो सेलर एक्टिव होंगे इस रेंज के नीचे एक्टिव होंगे, बायर एक्टिव होंगे इस रेंज के ऊपर होंगे। यहाँ पे वेट एंड वॉच करने का टाइम है भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।